हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। आप सब हमारे कथा सुनिए और शिव गुरु के चरण में आइए। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता की चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। हे गुरु मेरे प्रणाम का स्वीकार करो, स्वीकार करो। आपने 3 सूत्र दिया, हमने तीनों को पालन किया। पहले में चर्चा करना, दूसरे में दया, पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमः शिवाय का जाप करना। आपने 3 सूत्र दिया, हे देव मैंने तीनों को पालन किया, मेरे प्रणाम का स्वीकार करो। हे गुरु स्वीकार करो। हर हर महादेव। आज हम सबको ये बताने वाले हैं कि जय गुरु भाई, जय गुरु बहना, अगर कथा वीडियो हमारे देखते हैं तो जो भी कुछ पूछना हो, कहना हो, जिस चीज़ में आप सबको संकोच लगता हो, उस चीज़ को कमेंट में लिख के हमें कह सकते हैं और पूछ सकते हैं। हम उस चीज़ को अगले कथे में आप सबको ज़रूर बताएंगे और ज़रूर समझाएंगे। आप सब शिव चर्चा कथा से गुरु भाई, गुरु बहना जितना भी हमारे कथा सुनते हैं और देखते हैं, उनमें से जो भी गुरु भाई, गुरु बहना शिव गुरु को शिष्य नहीं बने हैं और चरण में नहीं आए हैं, वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इनके क्या नियम है। हम उनको अगले कथे में ज़रूर बताएंगे। और गुरु भाई, गुरु बहना से एक हमारा विनती है कि आप सब शिव गुरु को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, तो शिव का शिष्य जरूर बनिए, क्योंकि बिना शिष्य बने, बिना गुरु बनाए कुछ नहीं मिलना है। अगर हम स्कूल पढ़ने जाते हैं और हमें बहुत पढ़ने आता है, हम पढ़ाई भी अच्छी कर लेते हैं, हर सवाल का क्वेश्चन भी बना लेते हैं, अगर हमें वहाँ दाखला नहीं स्कूल में है तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए शिव गुरु को चरण में आके और दाखला करवाइए। सबसे पहले शिव गुरु को शिष्य बन के अपना हाजिरी लगाने के लिए अपना नाम लिखाइए गुरु को दरबार में। और गुरु के दरबार में नाम लिखा के अगर भजन भक्ति करते हैं तो गुरु आपका रोज का हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि वो महादेव हैं, वो सबका हाजिरी लगाते हैं। जो थोड़ा भक्ति, ज़्यादा भक्ति, भजन करे, चर्चा करे, पूजन करे, कथा कहे, सबका हाजिरी वो लगाते हैं। इसलिए सबसे पहले शिव गुरु को आके चरणों में आप हाजिरी लगवाइए और नाम लिखवाइए, क्योंकि जब तक आप चरण में नहीं आइएगा, नाम नहीं लिखवाइएगा, तो भजन भक्ति करने का कोई पुण्य नहीं है। इसलिए आप शिव गुरु का शिष्य बनिए और शिव गुरु को चरणों में नाम लिखवाइए और आगे अपना चर्चा भजन पूजा किए, तभी आपका कोई रिजल्ट निकलेगा कि आप कितना भजन भक्ति करते हैं। क्योंकि जब तक हम कुछ पाने के लिए कुछ एक रूटीन नहीं बनाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। अपने ज़िंदगी में एक गुरु को होना ज़रूरी है। अगर हमारे ज़िंदगी में कोई गुरु नहीं है तो हमें दान पुण्य करने का कोई पुण्य नहीं है। इसलिए शिव का गुरु बनाइए। इनसे बड़ा कौन गुरु है? इनको चरण में आइए और इनको गुरु बनाइए। इसी पे हम शिव चर्चा कथा कहीं कराने गए थे और वहाँ घोषणा कराए और काफ़ी लोगों को शिव गुरु को चरणों में जोड़े, हाजिरी लगाने के लिए नाम लिखवाए और वहाँ एक छोटी सा भजन गा के सुनाए थे। उसकी एक लाइन आप सबके सुनाएंगे कि गुरु नाम के खुललई सकुलिया ससु हमारे नमः लिखा दो, नमः लिखा दो, नमः लिखा दो, भोला नाम के खुललई सकुलिया ससु हमर नमः लिखा दो। इसीलिए शिव के चरण में जरूर नाम लिखवाइए और नाम लिखवा के चर्चा पूजा भजन कीजिए। और लोग कहते हैं कि हम कमाते हैं तो खाते हैं, लेकिन नहीं, जब तक हमारे भोले का हमारे ऊपर कृपा नहीं होगा तो हम रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि कमाते हम हैं लेकिन बरकत वो देते हैं। इसलिए बरकत के लिए शिव गुरु के चरण में रहना जरूरी है, शिव गुरु का गुरु बनाना जरूरी है। एक दिन का बात था कि भोलेनाथ हमारे
बैठे हुए नदी में रेते पे गरम गरम रेते तौल रहे थे। एक इंसान उधर से आ रहा था। वह इंसान ने शिव गुरु से कहने लग गया कि ए बूढ़ा बाबा, आप पागल हो गए हैं जो ये धूप में बैठ के रेते तौल रहे हैं। बाबा ने हंस के बोले कि बेटा, ये मैंने धूप में रेते नहीं, ये तो मैंने इंसान का खर्ची तौल रहे हैं जो शाम को देना है। उस आदमी ने बोला कि अच्छा, तो आप खर्ची दीजिएगा तो हम खाएंगे। बोले कि हाँ बेटा, जब हम देंगे तब आप खाओगे। लेकिन उस व्यक्ति ने, मूर्ख, इतना अनजान था कि भोलेनाथ को नहीं पहचाना और कहा कि आज मेरा खर्ची मत तौलना, आज हमको नहीं खाना चाहिए। देखते हैं कि मुझे मिलता है कि नहीं, लेकिन एक बात ख्याल रखना कि कमाते आप हो लेकिन खाते गुरु के कृपा से हो। जब तक उनके कृपा नहीं होगा तो आगे में आते आते खाना आपके वापस चला जाएगा। इसलिए गुरु का दया से ही हमारा भोजन चलता है और इसलिए गुरु पे भरोसा रखा करो। उस दिन की ऐसी बात हुई कि भोलेनाथ ने फिर से दोहरा के पूछा कि क्या तेरा भोजन सच के मैं आज ना तौलूं? उस इंसान ने हंस के बोला, नहीं बाबा, आज मुझे भोजन ना चाहिए। बाबा ने उस दिन ऐसा किया कि उसको भोजन नहीं तौला, और जब भोजन ना तौला तो वो इंसान ससुराल जा रहा था और चला गया। जब ससुराल के दरवाजे पे पहुंचा, सास देख के बहुत खुश हुई कि मेरे दामाद आया है। उसने 56 प्रकार का भोग बनाया और अपने दामाद को खाने के लिए अंदर बुलाया। जैसे ही दामाद भोजन पे बैठा और उसने भोजन देख के ये याद आ गया और मुस्कुराने लग गया कि बाबा ने तो बोला था कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, आज तो मुझे 56 भोग मिला है। लेकिन ऐसे ना सोचो, आहार जब तक अंदर नहीं जाता है तब तक इन आहार पर हमारा कोई हक नहीं चलता है। इसलिए पहले भगवान तुम्हें लालच देंगे और अगर लालच से तुमने बच गए तो इंसान बन गए, और नहीं तो लालच में बह जाओगे। उस इंसान ने बहुत खुश हुआ और मुस्कुराने लगा। उसके मुस्कुराते हुए देख के सास के मन में लगा कि ये क्यों हंस रहा है, ये पापी है, इसका मन में पाप चल रहा है। ऐसे करते हुए और डंडे मारकर दामाद के बाहर निकाल दिया। तब उसको पछतावा आने लगा कि ओह, बाबा ने तो सच बोला था कि अगर तेरे भोजन मैं ना दूं तो तुम्हें भोजन ना मिलेगा। आज मैंने मना कराया और आज मुझे भोजन नहीं मिला। आगू में के आया हुआ आहार और चला गया। ऐसे कहकर रोने पछताने लग गया और फिर उस नदी के बीच में गया। लेकिन कहाँ, भगवान का कृपा होता है तो दर्शन होता है, और हर बार कहाँ गुरु मिलते हैं। वहाँ जाकर गुरु से इधर उधर ढूंढा, बहुत विनती किया कि हे गुरु दर्शन दो, पर गुरु दर्शन नहीं दिए और रोने लग गया। रोते रोते हाथ उठा के गुरु से अर्जन किया कि हे गुरु, आज के बाद ऐसा दिन कभी ना आए कि मेरा भोजन ना देना। इसलिए सभी लोग कमाते आप हो लेकिन खाते भगवान की कृपा से है। इसलिए गुरु को भजन पूजन और उनके चर्चा और उनके नाम में जरूर आप लोग आइए और शिव गुरु का शिष्य जरूर बनिए। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना इस शिव चर्चा कथा से जुड़े रहिए और उनके गुरु के चरण में पूजा पाठ करते रहिए, भजन भक्ति करते रहिए। कुछ नहीं करना है, आपके शक्ति है तो अपने घर पे कराओ, नहीं तो कहीं भी हो रहा है वहाँ जाकर शिव गुरु का 2 भजन गाओ, 2 कथा कहो, 2 चर्चा कहो और हाजिरी लगाओ। वहाँ अपने हाजिरी लगाते रहो और गुरु के चरण में जाते रहो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम अपने घर पे ही चर्चा कराएं। कहीं भी चर्चा हो रहा है, आपको कानों तक आवाज़ आ रहा है, अब आप अगर सच्चे भक्त शिष्य हो तो वहाँ जाकर जरूर हाजिरी लगाओ। ये ना सोचो कि वो मुझे बुलाया नहीं तो हम नहीं जाएंगे। आप ऐसा भक्त बनो कि भगवान का आवाज़ सुनते हुए आपका मन में उत्साहित हो जाए, आप उथल पुथल हो जाए वहाँ जाने के लिए, बुलाने का इंतजार ना करें और भागे भागे भगवान का दरबार में जाकर और वहाँ हाजिरी लगाओ। क्योंकि जो पुण्य करता है वो अपने लिए करता है, किसी के लिए नहीं करता है।
किसी का तब बुलाने का सोचो जब उसके घर में कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जहाँ भगवान का भजन भक्ति होता है वहाँ बुलाने का मत सोचो। हम सिंगर हैं, गाते हैं, लेकिन कोई गुरु भाई कोई गुरु बहना एक बार भी कहते हैं कि दीदी मुझे शिव चर्चा कराना है, मैं भागे भागे जाकर वहाँ 4 भजन गा के आते हैं। इसलिए जो सच्चे भक्त हैं वो बुलाने का इंतजार ना करो, ये इंतजार करो कि गुरु को चरण में हाजिरी लगाने का मौका कब मिलता है। मौका जैसे मिलता है मौका ना गवाओ और गुरु के चरण में जाओ और जाकर चर्चा पूजा भजन जरूर करो। और जिस गुरु भाई जिस गुरु बहना का और भी कोई ऐसा सवाल पूछना हो कि दीदी इस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, मुझे जानना है, चाहे आप कथा में ही चीज़ बताए ये मुझे समझ नहीं है, उस चीज़ को कमेंट में लिख सकते हैं, हम अगला कथा में ज़रूर आप सबको बताएंगे। और चलते चलते गुरु को चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई शिष्या बहना की चरणों में प्रणाम, और हमें आज्ञा दीजिए, फिर अगला कथा में मिलेंगे। हर हर महादेव।